हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं क्लास 12 का एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों को पढ़ना था, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक अगर बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी लेक्चर पढ़े हैं उसमें हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज के नए लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, काफी दिन का गैप हो गया है। आई होप आप लोगों ने पिछले लेक्चर कंप्लीट किए होंगे जो भी बैकलॉग्स थे आप लोगों के। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, ओके तो देखो जरा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो कहते हैं जो हमारा मेथेनल होता है, एक कार्बन का एल्डिहाइड जो होता है ये एक्चुअली गैस के फॉर्म में पाया जाता है। यानी जो मेथेनल होता है हमारा, मेथेनल जो होता है गैस होता है, क्या होता है हमारा, गैस के फॉर्म में पाया जाता है। वहीं अगर बात करते हैं 2 कार्बन के एल्डिहाइड, 3 कार्बन के एल्डिहाइड या फिर कीटोन की बात करते हैं, 2 से 3 कार्बन के एल्डिहाइड कीटोन, ये जो होती है ये हमारे इस लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसे हम लोग वॉलेटाइल लिक्विड के नाम से, मतलब वॉलेटाइल के फॉर्म में लिक्विड में पाए जाते हैं। तो कह सकते हैं हमारे एथेनल और प्रोपेनल और प्रोपेन अल जो होते हैं ये दोनों, इनको कह सकते हैं ये क्या होते हैं, हमारे लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और भी 2 ही नहीं, अगर हायर कार्बन की बात करते हैं, 8-10 कार्बन तक की बात करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो लिक्विड पाए जाते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा कार्बन की अगर बात कर लेंगे हम लोग तो फिर वो लिक्विड नहीं होते हैं, फिर वो क्या होते हैं, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना? ठीक, ओके। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। तो अगर एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं तो जो एल्डिहाइड एंड कीटोन जो होते हैं हमारे, ये एक्चुअली की बात इनमें इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन की बात करते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है, थोड़े से जब 1 या 2 कार्बन 3 कार्बन जो होते हैं ये थोड़ी सी स्लाइटली सॉल्युबल हो जाते हैं, मिसिबल सॉल्युबल इन वाटर के फॉर्म में पाए जाते हैं। स्लाइटली मतलब थोड़े, मतलब अल्फ विलेय कह सकते हैं हम लोग हिंदी में, अल्फ विलेय मतलब थोड़ा कम घुलते हैं। लेकिन जैसे कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाती है उनकी घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो हिंदी में इसको याद रखने के लिए लिख सकते हो, जो हमारी विलेयता होती है, विलेयता यानी कि सॉल्युबिलिटी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी कि कह सकते हो अगर कार्बन परमाणु की संख्या यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी पानी में क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी अगर कार्बन परमाणु की संख्या ज्यादा है। अगर 1-2 कार्बन परमाणु का है तो वो पानी में घुल सकता है, थोड़ा मोड़ा अल्प विलेय होता है। ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट उसमें घुल सकता है। अच्छा सर, ऐसी बात, तो फिर घुलते किसमें है? हमने क्या कहा, ये हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होते हैं। ऐसी बात है। देखो मैंने बोला था मैं आप लोग को कि पोलर जो कंपाउंड होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में डिसॉल्व होते हैं। कैसे? ये वाला एक्सपेरिमेंट देख लेना, मैंने शॉर्ट में डाला था, इसको देख लेना, वहां पे ये चीज मैंने पूरी दी हुई है। क्या इसको आप लोग शॉर्ट में देख सकते हो। ठीक है, देखो, ठीक है, मेरे हाथ में क्या है, ठीक है, मैं इसकी लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मतलब वहां पर पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। आप लोग वहां पे जाके शॉर्ट्स को, इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो तीसरी पॉइंट की अगर बात करते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और कहते हैं, जो एल्डिहाइड कीटोन होते हैं हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ये एल्डिहाइड कीटोन का यूज जो हम लोग करते हैं ना, वो मेडिसिन, साथ में परफ्यूम, बॉडी जो मतलब बोलते हैं इनको, मतलब जो कलर वगैरह होते हैं हमारे, कलर में जिनमें हम लोग फ्लेवर ऐड करते हैं, वो सब बनाने के लिए क्या भी यूज करते हैं इनका। ठीक है, अच्छा तो फिर जो हम परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं क्या मतलब अच्छे होते हैं क्या? ना,
कितने जो कोई भी केमिकल से बने हुए होते हैं, ऐसे कोई भी सब्सटेंस नहीं होते जो हमारी बॉडी को क्या करें, अच्छे प्रोटेक्ट करते हो, बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, जो कैसे बहुत कम होते हैं, जिनकी क्वांटिटी मतलब जो मेंटेन करके रखते हैं कि किस केमिकल को कितना यूज करना है तभी वो सही होगा, तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। लेकिन ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो कोई भी केमिकल्स हमारी बॉडी के लिए परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो लड़कियां क्रीम पाउडर परफ्यूम कम यूज करें। ठीक है, और जो लोग नहीं यूज करते बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, तो किसका ज्यादा होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट? ये बहुत जरूरी है, पेपर में ये बहुत जरूरी है, चाहे वो नीट हो, जेईई मेंस हो या फिर तुम्हारे स्टेट बोर्ड यानी कि जो 12th के बोर्ड होने वाले हैं उसका। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट टीचरों का है, जो भी पेपर बनाते बहुत फेवरेट टीचर है, फेवरेट क्वेश्चन। मेरा भी, अगर मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मैं ये क्वेश्चन पक्का रखूंगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पक्का रखूंगा कि जिसमें क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन रखूंगा। और वो क्वेश्चन क्या करता है, बहुत इजी होता है, ऐसे चुटकियों में निकलेगा। पहली बात तो वही याद रखनी है जो मैंने पहले बोली हुई है। क्या बोली थी कि हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो दूसरे नंबर पे अल्कोहल का होता है। इस बात को याद रखो। चलो एग्जाम्पल से समझेंगे, ज्यादा बेटर है हमारे लिए। ठीक है, चलो नंबर देते जाता हूं। एक नंबर हमारा, दूसरे नंबर पे मैंने ले लिया है CH3 OCH3, तीसरे नंबर पे मैं ले रहा हूं CH3 CH2 OH, और चौथे नंबर पे मैं ले रहा हूं, हमारा हो गया CH3 CH3 और CH3। अच्छा, तो क्या बताना चाह रहे हैं सर आप इससे? देखो जरा, मैं कह रहा हूं ये जो 4 कार्बन कंपाउंड लिए ना हमने, इन चारों का मॉलिक्यूलर मास अगर निकाले तो लगभग बराबर है। अच्छा, निकालते हैं। 2 कार्बन 24, 4 हाइड्रोजन 28, 28 में 16 जोड़ो 44, इसे निकालो जरा। 2 कार्बन 24, 6 हाइड्रोजन 30, और 30 में 16 जोड़ो कितना हो जाएगा? 46, 46। इसमें निकालोगे 46 ही आएगा, इसका निकालोगे तो 44 आ रहा है। ठीक है, लगभग की बात करते हैं, 2 कार्बन के 44, 2 कार्बन का 46 है, तो लगभग हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर मास समान है। कोई बात नहीं है, तो किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट? पहला कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, तो फिर एल्कोहल का होगा। एल्कोहल किस नंबर पे? 3 नंबर पे, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फिर किसका होगा? एल्कोहल के बाद आता है एल्डिहाइड का नंबर, तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर। फिर आएगा हमारा ईथर का, तो 2, और फिर आएगा हमारा 4 नंबर। यानी कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है। ठीक है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे एल्काइन होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? आज कंपेयर टू देन लोअर पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब इसी चीज को कैसे तुम, एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, इस तरीके से इनको लिख लो। कभी भी कोई केमिस्ट्री का क्वेश्चन आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, आपका गलत नहीं होगा, परफेक्ट है। ठीक है, इस चीज को याद रखना बिल्कुल, ये हमेशा के लिए है, और बहुत पूछे जाने वाली चीज है। ठीक है, क्या है? तो देखना, सबसे ज्यादा जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो होता है एसिड का। किसका होता है? हमारा एसिड का। एसिड के बाद आता है एल्कोहल का, एल्कोहल के बाद आता है हमारा कीटोन का, कीटोन के बाद आता है हमारा एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के बाद आता है हमारा ईथर का, और ईथर के बाद आता है हमारा एल्केन का। हमसे इतना ही पूछेगा, हमें इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखना है कि पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा एसिड, फिर एल्कोहल, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड, फिर ईथर, फिर क्या होता है हमारा एल्केन का कहीं बॉइलिंग पॉइंट का नंबर आता है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल याद रखना कि पूरी जो केमिस्ट्री होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस चीज को हमें बिल्कुल सही से याद रखना है, समझना है कि ये एसिड ही है,
याद भी नहीं रखना यार, तुम लोग ना पता इसी चीज को 2-3 बार अगर देख इसी लेक्चर को अगर सही से देख लोगे ना तो कभी याद रखने की जरूरत नहीं। बस एसिड फिर अल्कोहल सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर और फिर एल्कीन का कहीं नंबर आता है। अच्छा एक एग्जांपल देखते हैं जरा, हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में देकर रखा है, उस क्वेश्चन को बात करते हैं। उस क्वेश्चन में अगर बात करते हैं तो उस क्वेश्चन में हमें 4 कार्बन का एल्डिहाइड, एल्कोहल, ईथर एंड हमें एल्केन देके रखा है और पूछा है किसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बताना है। ठीक है, देखो जरा उसने 4 कार्बन का एल्डिहाइड लेके रखा है, एग्जांपल करते हैं हम लोग। 4 कार्बन का मतलब CH3, CH2, CH2 और CHO, 4 कार्बन का। 4 कार्बन का ही उसने एल्कोहल लेके रखा है, CH3, CH2, CH2, CH2OH। उसने 4 कार्बन का ही ईथर लेके रखा हुआ है, CH3, CH2O, CH2, CH3 और 5 कार्बन का उसने एल्केन लेके रखा हुआ है, तो CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। अगर मैं चारों का मॉलिक्यूलर मास निकालूं, ये इन चारों का मैं मॉलिक्यूलर मास निकालूं तो वो भी लगभग समान आएगा। कैसे निकाल के चेक कर ले एक बार। 12 दूनी 24, 12 36, 2 48 यानी 48। 48 में 3 जोड़ो 51, 50 कितना 3, 55 और 56। 56 में 16 जोड़ दो, अगर तुम लोग क्या कर दो 56 में क्या करो 16 जोड़ो तो तुम्हारे 56 है, 16 मतलब 62, 72 तो कितना जाएगा तुम्हारा 72 हो जाएगा। ओके तो तुम्हारा इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है तुम्हारा 72 आया है। चलो मैं लिख लेता हूँ कितना है 72, इसका निकालें जरा। तो 4 कार्बन 12 का पहाड़ पढ़ लेना, 12 24 48, 48 48, 48 में तुम लोग 3 2 5 2 5 6 7 8 9 10, 48 में 58 और 58 में अगर तुम लोग कितना 16 जोड़ोगे तो 74, तो कितना आ गया इसका 74। इसका अगर जोड़ो तो भी 74 आ रहा है इसका, और इसका जोड़ोगे तो आ रहा है तुम्हारा 72 आ रहा है। ठीक है, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर है। कह रहा है इनका हमें बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका अभी लिखा ना एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे एसिड तो है नहीं है, तो सबसे ज्यादा किसका एल्कोहल का। कौन से नंबर पे दूसरे नंबर पे, तो क्या करोगे सबसे ज्यादा एल्कोहल का। फिर किसका एल्डिहाइड, कीटोन का, कीटोन तो है नहीं है तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कौन सा पहले नंबर पे तो फर्स्ट। फिर किसका ईथर का, देखो ईथर कौन से नंबर पे 3 और फिर चौथे नंबर पे है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग एल्डिहाइड कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे, साथ में खासकर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हम लोग बॉइलिंग पॉइंट की भी बात याद रखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में हमारा सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर का फॉर्मेशन करता है, एल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, कीटोन के अंदर भी क्या होती है एक्चुअली वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी सी बन जाती है, इसलिए एल्डिहाइड कीटोन थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ईथर भी थोड़ी सी पार्सली हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर देता है इसकी वजह से। लेकिन एल्कीन की बात करता है इसमें लोअर एकदम मतलब वीक वंडर बॉल फोर्स का लगता है, इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सबसे कम होता है। तो ये बातें होती हैं, इस बातों को आपको याद रखना है और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो उसे और कहो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं। ठीक है, बाकी अगर हाँ इसमें अगर ये आयोग समझ में आ गया होगा आपको, अगर हाँ अभी भी आपको नहीं समझ में आया है तो आप लोग एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक पिन की है, आप वहां पे जाकर जो भी चीज नहीं समझ में आई DM कर दीजिए, उस चीज को मैं आपको दोबारा न्यू लेक्चर में आपको समझा दूंगा। ओके, तो बस पूछने की जिम्मेदारी आपकी, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए करिए आप लोग जो भी डाउट आए। ठीक है, बाकी समझाने की मेरी जिम्मेदारी है, बस आप लोग क्या करो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब और जो भी डाउट आए वो कमेंट सेक्शन में पिन करो, बस बाकी समझाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।